वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला तो होना है। जिस तरह से रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह शुभमन गिल के उप कप्तान बनाने की, इसी मैच में परखने की, कप्तान बनाने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। क्योंकि जिस तरह से शुभमन गिल उप कप्तान जिस तरह से वनडे में कितने सक्षम है, ये भी जानकारी टीम इंडिया को मिल जाएगी। और जिस तरह से टीम इंडिया कि दुबई में जिस तरह से स्पिनरों का हमेशा बॉल बाला रहता है, जिस तरह से स्पिनरों को कितनी क्षमता है कीवियों को झिलाने की, कुछ जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाज भी स्पिनरों से जिस तरह से पिछले मैचों में संघर्ष करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया अगर न्यूजीलैंड से जिस तरह से फाइनल खेलते हुए नजर आए तो कैसा रहेगा? क्या नहीं हो सकता? क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से, क्या न्यूजीलैंड के साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के सामने भिड़ेगी तो क्या न्यूजीलैंड उन्हें पटकनी नहीं दे सकती? और टीम इंडिया जिस तरह सामने टीम जो भी दोनों टीमें भिड़ेंगी, क्या उन्हें पटकनी नहीं दे सकती? ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है। अगर टीम इंडिया न्यूजीलैंड का शायद फाइनल मुकाबला खेला गया है तो इससे खुशखबरी टीम इंडिया के लिए क्या हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से भारत की तो प्लेइंग 11 चेंज होते हुए नजर आनी ये तो कंफर्म है, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में देखा था आपने, मोहम्मद शमी चोटिल थे, उसके बावजूद रोहित शर्मा 15-20 मिनट के लिए बाहर गए थे। उन्हें ऐसा गर्मी ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन अंदर की कमी अभी खुल के सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से इस मुकाबले से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक बात तो समझ टीम इंडिया को आ जाएगी इसी मैच से कि शायद कीवियों को कितना जोश, कितना जज्बा है। क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया अभी स्पिनरों के बजाय जिस तरह संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, उसके बावजूद जिस तरह से हमारे बल्लेबाज हों और जिस तरह से हमारे स्पिनर भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। सबसे पहले मैच में जिस तरह से इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में मोहम्मद शमी यानी कि तेज गेंदबाज ने अपना जलवा दिलाया था, जिस तरह से पंजा निकाला था, लेकिन उसके दूसरे मैच यानी कि जो 23 फरवरी को खेला गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में शायद मोहम्मद शमी ने एक भी विकेट नहीं चटकाया था। वरुण चक्रवर्ती ने, जिस तरह से हर्षित राणा ने एक भी विकेट नहीं चटकाया था। लेकिन ऐसा क्यों? जिस तरह से तेज गेंदबाजों को शायद विकेट नहीं मिले थे, लेकिन फिलहाल जैसे ही स्पिनरों का बोलबाला रहा तो शायद पाकिस्तान के विकेट चटकाने में देरी नहीं लगाए। तो टीम इंडिया का स्पिनरों का बालबाला रहता है और जिस तरह से यूएई में खेला जाना है, उसके बावजूद टीम इंडिया अच्छी तरीके से पिच को पूरी तरीके से भाप चुकी है इस टीम को, जिस तरह से कौन सी टीम कहां पे कौन सा प्लेयर खेलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ग्रुप स्टेज में शायद टीम इंडिया ए में है, और जिस तरह से ग्रुप स्टेज से पहले ही मुकाबला ग्रुप ए का मुकाबला चालू हुआ था, अब ग्रुप स्टेज का जब समाप्ति का समापन है, जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, शायद उसमें भी शायद ग्रुप स्टेज ए का ही लास्ट मैच रखा गया है। अब देखने वाले यह बात है कि पहला सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल, फिर उसके बाद फाइनल खेला जाना है। लेकिन फाइनल खेलने के बावजूद जिस तरह से टीम इंडिया को क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, जो शायद आने वाले मैच में टीम इंडिया को शायद दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ असली टेस्ट है। जिस तरह से टीम इंडिया ने हर हाल में अभी टेस्ट सीरीज में जिस तरह से टीम इंडिया ने 3-0 से इस मुकाबले से हार का सामना करना पड़ा था, अब जहां पर न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने वो जलवा दिखाया था, और जलवा जलाल करने के लिए जिस तरह सब सेमीफाइनल में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, और दोनों को पास बेहतरीन स्पिनर है। ऐसे में न्यूजीलैंड के स्टार स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज की परख भी हो सकती है इस मैच में। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से बांग्लादेश के स्पिनरों ने जिस तरह से रिशाद हुसैन खिलाफ जोखिम लेने के लिए बचने की उम्मीदें लगाई थी, और जिस तरह से मेहंदी हसन ने भी, जिस तरह से बांग्लादेश के स्पिनरों ने कमाल का भारत के खिलाफ विकेट लेने के सक्षम रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से कीवियों की क्या रणनीति रहती है टीम इंडिया के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से मिचेल सेंटनर, बेसवेल की चुनौती होगी, क्योंकि यूएई में खेल रहे हैं। अभी तक न्यूजीलैंड की टीम शायद पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी के स्टेडियम में खेलते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से यह टीम शायद सफर करके यूएई जाएगी, यूएई में प्रैक्टिस कर रही है, उसके बावजूद अब देखने वाली बात है कि जो आज का मुकाबला माइकल ब्रेसवेल की चुनौती होगी मिचेल सेंट्रल के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मिचेल सेंट्रल शायद न्यूजीलैंड की कप्तानी संभाल रहे हैं, उसके बावजूद कीवी स्पिनर अच्छे फॉर्म में भी हैं, दुबई की पिच पर और प्रभावी साबित हो सकते हैं। भारतीय बल्लेबाज स्पिनर को इक्के दुक्के लेकर बड़े साथ तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। जिस तरह से 20 ओवर सेंट्रल ब्रेसवेल को सामना करना पड़ा था, गिलेन फिलिप्स भी बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ
किफायती साबित हो सकते हैं। तो जिस तरह से कीवियों को अभी तक पाकिस्तान के पिचों पर शायद पूरा अनुभव हो चुका था, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया के सामने यूआई में न्यूजीलैंड की टीम भिड़ेगी। अगर काश कहीं ना शायद टीम इंडिया जिस तरह से सामने वाली टीम के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका के साथ सामना होता है उसे पटकनी दे दे और न्यूजीलैंड की पटकनी सामने दोनों टीमों से दे दे, फाइनल का मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, तो ये कैसी अचंभव वाली बात होगी। शायद ऐसा संभव होने में सक्षम है, लेकिन फिलहाल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हो। जिस तरह से स्पिनरों का बोलबाला भी रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। देखने वाली बात यह है कि टीम इंडिया के विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को प्रभावी प्रदर्शन करना होगा, और जिस तरह से सुमन गिल की उप कप्तानी की भी यहीं से परख समझने में टीम इंडिया को कामयाब रहे, क्योंकि वनडे में जिस तरह से सुमन गिल भी कप्तान बनाए जा सकते हैं आने वाले प्रभावी समय में, क्योंकि हो सकता है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से हमारे सीनियर प्लेयर हो सकता है इस क्रिकेट वनडे से क्रिकेट को अलविदा कह दे। अभी तो ऐसा नहीं स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया का गेम सिर्फ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पे लगा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में दुबई के सामने से फायदा हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया के पास वो स्पिनर हैं जिस तरह से 5 स्पिनरों के साथ रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वाशिंगटन सुंदर को लेकर ये टीम इंडिया के साथ अब इसमें 3 स्पिनरों को तो टीम इंडिया जायज सी बात है खिलाने के लानी। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से मोहम्मद शमी की जगह अर्शदीप सिंह को खिलाएगी और जिस तरह रोहित शर्मा की जगह ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा, क्योंकि उसके बावजूद आईएलटी T20 की मेजबानी करने वाले दुबई इस मैदान में पिचों अब तक ताजा नहीं हुई है। जिस तरह से स्पिनरों को काफी समय से मदद मिलते हुए नजर आ रही है, लेकिन कीवियों को परेशान कर सकते हैं भारतीय स्पिनर। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से भारतीय स्पिनर ही कीवियों को जिस तरह से परेशान करते हो, कीवी भी हमें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे पिछले समय में जिस मैच में जिस तरह से हमारे विराट कोहली काफी स्पिनरों के सामने आउट होते हुए दिखे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह भारत ने 2 मैचों में जडेजा और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को उतारा था, तीनों प्रभावी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 20 ओवरों में बल्लेबाज को खुलकर रन बनाने का इकोनॉमी रेट से 5 ही रन ही नहीं बना पाए। पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद रिजवान सऊद शकील को शतकीय साझेदारी के बावजूद 11 में से 34 ओवर में बल्लेबाज अधिक रन नहीं बना पाए थे। देखने वाली पाकिस्तान बल्लेबाज लगातार 9 ओवर तक चौका नहीं लगा पाए थे। तो स्पिनरों का यही बोलबाला था कि जिस तरह से पाकिस्तान वालों को ने जिस तरह से 11 से 34 ओवर तक एक भी चौका न लगाना, ये स्पिनरों का बोलबाला था। हालांकि केन विलियमसन, विल एंगस्टम, टॉम लाथम, डेवन कॉनवे जैसे स्पिन बाखूबी खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं। देखने वाली यह बात है कि जिस तरह से मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा को आने वाले जो कि 4 तारीख को सेमीफाइनल खेले जाना उसके लिए रेस्ट दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा आने वाले सेमीफाइनल में कैसी स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बावजूद टीम इंडिया को प्रिडिक्ट हो जाएगा कौन से ग्रुप में होगी, किससे मुकाबला बढ़ेगा, ये तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अगर एक ग्रुप का टीम इंडिया फर्स्ट पे रहती है तो शायद ग्रुप बी की सेकंड टीम से मुकाबला होगा, और जिस तरह से टीम इंडिया अगर सेकंड टीम में रहती है तो ग्रुप बी की फर्स्ट टीम से मुकाबला होगा। ये तो पहले ही क्लियर कर दिया है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आने बाकी हैं, जिस तरह से ग्रुप ए स्टेज से शायद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, ग्रुप ए की लास्ट मैच भी रखा गया है, सेमीफाइनल, फाइनल और जिस तरह से मुकाबला देखना होगा। काश अगर क्या आपको लगता है फाइनल में कौन सी टीम होगी, कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। कोई देखने वाली बात यह सेमीफाइनल में लड़ने के लिए तो सभी टीमें जी जान लगा देंगी, फाइनल देखने के लिए सभी टीमें बेताब रहेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि जहां तक 8 टीमों का सफर शुरू हुआ था वहां तक तो 4 टीमों ने सफर बाहर कर दिया है। उसके बावजूद अब 4 टीमें बची, 4 टीमों में 2 टीमों शायद सफर का सामना करना पड़ सकता है।